दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं दोस्तों बहुत ही बढ़िया होंगे और अच्छी तरह से आप अपने बोर्ड की एग्जाम में तैयारी में लगे होंगे। तो प्यारे दोस्तों जितने बच्चे क्लास 10वीं में हैं और 12 मार्च को हिंदी का पेपर देने जा रहे हैं राजस्थान बोर्ड की, तो प्यारे दोस्तों एक बार वीडियो सिर्फ ये वीडियो शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देख के जाए, क्योंकि जो प्रश्न आपके आने वाले एग्जाम में वही प्रश्न को हम लोग क्या करेंगे इस वीडियो में डील करेंगे, वो भी 100% सही उत्तर के साथ। और जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में इंग्लिश का पेपर दिया था और सेम यही पेपर इंग्लिश का पेपर आपके एग्जाम में मिला भी था और उस वीडियो पर आपने बहुत सारा प्यार जताए थे। तो उम्मीद करता हूं इस वीडियो को भी आप क्या कीजिए अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर देना है। चलिए बढ़ते हैं, देखते बच्चों यहाँ पे सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2025 रहेगा, जैसा कि आपके पेपर में रहता है हर साल, और हिंदी का पेपर होने वाला है। और इसमें क्या करना है, आपको रोल नंबर भरना है, जो कि हिंदी का पेपर क्या होगा 1 रहेगा। और उसके बाद ये जो आपका है क्या रहेगा, बुकलेट नंबर रहता है, प्रश्न पुस्तिका नंबर रहता है, और राइट साइड में क्या आता है कॉर्नर में आपका एक क्यूआर कोड रहता है, जिसमें कि समय दिया जाता है। आपके हिंदी पेपर में समय दिया जाएगा 3 घंटा 15 मिनट, जिसमें कि कुल मिलाकर के क्या रहेंगे 80 मार्क का आपका 12 मार्च को एग्जाम होने वाला है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं परीक्षार्थियों के लिए कुछ निर्देश दिए जाते हैं कि किस तरह से अपने प्रश्न को लिखना है। सही प्रश्न करने के लिए अनिवार्य है और सभी प्रश्नों का उत्तर दी गई पुस्तिका में ही लिखना है। ये सभी आपके निर्देशांक रहेंगे। चलिए आप जानते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन आपके पेपर में क्या पूछे जाएंगे कि निम्नलिखित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर अपने उत्तर पुस्तिका में लिखना है। और फर्स्ट क्वेश्चन है कि पंडिताइन शब्द में कौन सा प्रत्यय है। बच्चों 101% वीडियो ये आपके पेपर में आने वाले हैं, तो वीडियो बच्चों कभी भी डिलीट हो सकती है, तो इसलिए वीडियो को जितना हो सके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक करके, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना है। पंडिताइन शब्द में कौन सा शब्द प्रयुक्त हुआ है, तो आयन प्रत्यय हुआ है। सही ऑप्शन आपका हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। अगला प्रश्न को देखना है स्वच्छ शब्द का सही संधि विच्छेद। बच्चों स्वच्छ शब्द का सही संधि विच्छेद होता है सूज और अक्ष, जिसको बोलते हैं सूज और अक्ष, स्वच्छ कहलाएगा। राइट आंसर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखते हैं, क्या प्रश्न क्या है, भ्रमर गीत का भाषा, भ्रमर गीत की भाषा क्या है, तो ब्रज भाषा है। राइट आंसर आपका डी नंबर ऑप्शन यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को प्यारे बच्चों सिर्फ देख के जाना है, क्या है अट नहीं रही कविता में किसकी आभा का वर्णन है, तो किसकी आभा का वर्णन है, तो फागुन आभा का वर्णन किया गया है। राइट आंसर आपका यहाँ पे ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे यानी कि ओ नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न को मिला देख लेना आपको बच्चों, एग्जाम से पहले जयशंकर प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था, तो काशी वाराणसी में हुआ था। राइट आंसर आपका बो हो जाएगा यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखना बच्चों, शिव धनुष तोड़ने वाले परशुराम ने किसके समान अपना शत्रु माना है, तो सहस्त्र बाहु को माना था। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा 6 का। अगला प्रश्न को प्यारे बच्चों देख के जाना है, शहर के मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पर किसकी प्रतिमा लगी थी, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा लगी थी। राइट आंसर आपका 8 का ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखना प्यारे बच्चों, यही सच है कहानी संग्रह के लेखक कौन हो जाएंगे, तो मन्नू भंडारी हो जाएंगे। राइट आंसर आपका 8 का सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न को प्यारे बच्चों देख लेना है, लखनवी अंदाज लेख के माध्यम से कवि ने किस पर व्यंग किया है, तो देखा जाए तो जनता पर किया था और नई कहानी के लेखकों पर भी किया था। राइट आंसर आपका यहाँ पे 9 का बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। सभी प्रश्नों को आपको पढ़ के एग्जाम देने जाना है और वीडियो को जितना हो सके दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, क्योंकि वीडियो में भी कभी भी डिलीट हो सकती है, क्योंकि ओरिजिनल प्रश्न पत्र आपको दिया जा रहा है। मानव संस्कृति क्या है, तो एक क्या है विभाज्य है। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। मेहनत कश बादशाहों का शहर किसे कहा गया है, तो बच्चों राइट आंसर आपका हो जाएगा गंतोक को कहा गया है। ए नंबर ऑप्शन 9 का सही उत्तर हो जाएगा। 11 नंबर के बाद 12 नंबर प्रश्न को देखते हैं, पिताजी तारकेश्वर को प्यार से क्या कहकर बुलाते थे, तो पिताजी तारकेश्वर को प्यार करके भोलानाथ करके बुलाते थे। राइट आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। अगला प्रश्न को प्यारे बच्चों देख लेना है और स्क्रीनशॉट करते जाना है। अगर दिक्कत हो रहा है तो स्क्रीनशॉट करके आपको रखना है। जिस क्रिया में 2 कर्म प्रयुक्त होते हैं, एक कर्म प्रयुक्त होगा तो एक कर्मक कहलाएगा और 2 कर्म प्रयुक्त होगा तो द्विकर्मक कहलाएगा। ठीक है, यहाँ पे राइट आंसर आपका यहाँ पे द्विकर्मक हो जाएगा। अविकारी शब्द को ही क्या कहते हैं हम लोग, अव्यय कहते हैं। क्या कहते हैं, अविकारी को ही हम लोग क्या कहते हैं, अव्यय कहते हैं। ये शब्द के जो प्रकार होते हैं, शब्द विचार के जो होते हैं 2 भेद, एक होते हैं क्या, एक आपके होते हैं विकारी, एक होते हैं अविकारी। अविकारी शब्द को ही हम लोग क्या कहते हैं, अव्यय कहते हैं। अगला प्रश्न है, डैश समास के दोनों पद समान रूप से प्रधान होते हैं। बच्चों द्वंद्व समास जो होते हैं, द्वंद्व समास के दोनों पद प्रधान होते हैं, जैसे कि माता पिता। ठीक है, जहां पे डैश वाला लगा रहे समझेंगे कि द्वंद्व समास लगा हुआ है, भाई बहन आगे पीछे। राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा द्वंद्व समास। अगला प्रश्न को देखना है प्यारे बच्चों, संज्ञा सर्वनाम क्रिया या अव्यय शब्दों के साथ डैश जोड़कर विशेषण बनाए जाते हैं, तो संज्ञा शब्द क्रिया अव्यय के साथ किसे जोड़कर विशेषण बनाए जाते हैं, तो बच्चों राइट आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो संज्ञा भी है, सर्वनाम है, क्रिया है, अव्यय। विशेषण अगर बनाएंगे तो क्या चीज के जोड़कर बनाएंगे, तो भाव को जोड़कर विशेषण बनाए जाते हैं। अगला प्रश्न को देखना है, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, सर्वनाम कहलाते हैं। राइट आंसर आपका सर्वनाम हो जाएगा। उपसर्ग वे शब्दांश जो किसी शब्द के पहले या शब्द के शुरुआत में जुड़कर, शब्द से पहले जुड़कर शब्द के अर्थ को क्या करते हैं, बदल देते हैं। जैसे कि अनु से बनता है अनुराग, अगर परस पड़ोस बनता है प्रतिहार, यानी कि शब्द के पहले जुड़कर के क्या करते हैं, अर्थ को बदल देते हैं। अगला प्रश्न को यहाँ पे देखना है कि गद्यांश दिया जाएगा आपको, यदि किसी राष्ट्र को उसका समुचित विकास तथा उसके नागरिक का सही व्यक्तित्व निर्माण करना हो तो उसकी शिक्षा का उद्देश्य होना अनिवार्य है। शिक्षा वस्तुतः कोई पाठ्यक्रम या डिग्री प्राप्त करना भर नहीं है, बल्कि जीवन के सतत चलने वाली प्रक्रिया है जो कुछ न कुछ सिखाती रहती है। शिक्षा से ही व्यक्ति और राष्ट्र के चरित्र का निर्माण होता है। यदि किसी देश की शिक्षा अच्छी होगी तो उसके नागरिकों का चरित्र भी अच्छा होगा। गांधी जी भी शिक्षा को चरित्र निर्माण के लिए अनिवार्य मानते थे। वे कहते थे कि शिक्षा का सही उद्देश्य चरित्र का निर्माण होना चाहिए। अब प्रस्तुत गद्यांश का उचित शीर्षक लिखे, आपको शीर्षक लिख देना है। और व्यक्ति और राष्ट्र का चरित्र निर्माण किसके द्वारा होता है, तो व्यक्ति और राष्ट्र का, यानी किसी राष्ट्र का समुचित विकास और उसके नागरिकों का सही व्यक्तित्व निर्माण करना हो तो किसके द्वारा होगा, तो इसका राइट आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो शिक्षा से व्यक्ति और राष्ट्र के निर्माण का चरित्र का निर्माण होता है। एक आंसर यहाँ पे, 2 आंसर यहाँ हो जाएगा। जीवन में सतत चलने वाली प्रक्रिया क्या है, तो जीवन में सतत चलने वाली प्रक्रिया क्या है, तो पाठ्यक्रम या डिग्री प्राप्त करना नहीं, बल्कि जीवन में सतत चलने वाली प्रक्रिया जो क्या है, कुछ न कुछ सिखाती रहती है, जो कि शिक्षा है। राष्ट्र के विकास और नागरिकों के व्यक्तित्व निर्माण हेतु शिक्षा कैसी होनी चाहिए, तो यहाँ से लेकर आपका यहाँ तक होना चाहिए। समुचित विकास और तथा उसके नागरिकों का सही व्यक्तित्व निर्माण करना हो तो उसकी शिक्षा का उद्देश्य होना अनिवार्य है। अगला प्रश्न को यहाँ पे देखना है कि गांधी जी के शिक्षा के विषय में क्या विचार थे, तो गांधी जी के शिक्षा के चरित्र के निर्माण के लिए अनिवार्य मानते थे। वे कहते थे कि शिक्षा का सही उद्देश्य चरित्र का निर्माण होना चाहिए। गद्यांश को आपको पढ़ के जाना है। विनाश का विपरीतार्थ, विनाश का क्या होता है, उल्टा हो जाएगा। विनाश का क्या हो जाएगा, यानी कि आपका शुरुआत हो जाएगा, प्रारंभ हो जाएगा। अगला देखना है, पद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों को उत्तर अपनी पुस्तिका में लिखिए। फूलों सरसों ने दिया रंग, मधु लेकर आ पहुंचा आनंद, वधु पुलकित अंगंग, वीर वेश में किंतु कंत, वीरों का कैसा हो वसंत। यहाँ प्रस्तुत में उचित शीर्षक लिखना है। मधु लेकर कौन आया और कंत
किस वयस में है, उसके बाद वसुधा की तुलना किससे की गई है, प्रस्तुत पद्यांश में किस ऋतु का वर्णन किया गया है और फूलों सरसों ने अपना कौन सा रंग दिया। ये 6 प्रश्न रहेंगे आपके एग्जाम में। चलिए अब आते हैं खंड बॉ में। खंड बॉ में आपको इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। काशी संस्कृति, 5वां क्वेश्चन है, काशी संस्कृति पाठशाला है नौबत खाने में इबादत यतिन्द्र मिश्र जिसके रचयिता हैं के आधार पर लिखिए। सांस्कृतिक और सांस्कृतिक में कब बदल जाती है। संगतकार कविता का मूल भाव लिखिए। आत्मकथ्य कविता में कवि ने किन किन बिंबों का प्रयोग किया है। लेखक का हिरोशिमा पे विस्फोट में प्रत्यक्ष देखकर कैसा अनुभव हुआ है। पत्थर तोड़ती पहाड़ियों को देखकर लेखक की लेखिका को कैसी अनुभूति हुई। 11वां प्रश्न है आंख भर जाना मतलब कि क्या है, आंसू आना। चलिए अब आ जाते हैं खंड सी में। फिर से एक गद्यांश दिया गया है। बार बार सोचते क्या होगा उस काम का जो अपने देश के खातिर घर गृहस्थी जवानी जीवन सब कुछ होम कर देने वाली पर हंसती है और अपने लिए बिकने को मौके ढूंढती है। दुख हो गए 15 दिन बाद उस कस्बे से फिर गुजरे। कस्बे में घूमने से पहले ख्याल आया कि कस्बे का हृदय स्थली में सुभाष का प्रतिमा अवश्य ही प्रतिष्ठापित होगी, लेकिन सुभाष की आंखों पर चश्मा नहीं होगा क्योंकि मास्टर बनाना भूल गया और कैप्टन मर गया। सोचो वहां रुकेंगे भी नहीं, पान भी नहीं खाएंगे, मूर्ति की तरफ देखेंगे भी नहीं। अब यहाँ पे है कि लेखक क्यों दुखी हो गए, तो लेखक इसलिए दुखी हो गए कि घर जीवन जवानी गृहस्थ जीवन सब कुछ होम कर देने पर ही हंसती है और अपने लिए बिकने के लिए भी मौके ढूंढती है। ठीक है, उसके बाद हलदार साहब कितने दिन तक कस्बे में गुजरे, तो हलदार साहब 15 दिन तक कस्बे में गुजरे। सुभाष की मूर्तियों पर चश्मा क्यों नहीं था, क्योंकि मास्टर बुलाना भूल गया था। उसके बाद लेखक आज वहां क्यों नहीं रुकना चाहता था, क्योंकि कैप्टन मर गया। ठीक है, उसके बाद चलते हैं अथवा में। फिर दिया गया अथवा में भी एक गद्यांश है। उसके बाद प्रस्तुत पठित पद्यांश पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। फसल क्या है और तो कुछ नहीं है, वह नदियों के पानी का जादू है, वह हाथियों के स्पर्श की महिमा है, भूरी काली सदन मिट्टी का गुंधर्म है, रूपांतरण है सूरज का किरणों का, सिमटा हुआ संकोच है हवा की चिकन का। इसके पद्यांश दिए हैं, पद्यांश के आपको आंसर लिखने हैं। तो 3-4 क्वेश्चन दिए जाएंगे आपके एग्जाम में, स्क्रीनशॉट कर लेना है। उसके बाद चलते हैं अथवा में भी है। उसके बाद बाल गोविंद भगत ने किस विशेषताओं के कारण उन्हें ग्रस्त होते हुए भगत कहा गया। 14वां प्रश्न है अथवा में दिया गया है लेखिका पड़ोस कल्चर विहीन समाज को संकुचित असहाय एवं असुरक्षित क्यों मानती है। उसके बाद 15वां प्रश्न है आत्मकथ्य कविता में कवि जयशंकर प्रसाद ने जीवन को यथार्थ एवं अभाव पक्ष की जो मामूलिक अभिव्यक्ति की है उसे अपने शब्दों में लिखना है। ठीक है, फिर एक अथवा में आपको दिया जाएगा। उसके बाद चलते हैं सेक्शन डी में यानी खंड 2 में यतिन्द्र मिश्र जिसकी नौबत खाने में इबादत पाठ की विधा थी, कृतित्व एवं व्यक्तित्व के विषय में आपको लिखना है एग्जाम में, या फिर कवि जयशंकर प्रसाद के कृतित्व एवं व्यक्तित्व के विषय में लिखना है। उसके बाद फिर आते हैं साना सना हाथ जोड़ी अध्याय के आधार पर बताएं कि लेखिका ने अपने संपूर्ण यात्रा की खोज यात्रा क्यों कहा है। उसके बाद आपको दिया जाएगा एक आतंकवाद पर जो कि एक निबंध लिखना है, पर्यावरण प्रदूषण पे, अनुशासन का महत्व पे। ठीक है, उसके बाद दिया जाएगा एक मेरी अविस्मरणीय यात्रा। चारों में से किसी एक पर क्या करना आपको निबंध लिखना है। 19वें प्रश्न को आते हैं स्वयं को राजकीय उच्च विद्यालय गोलपुरा का महेश बनाकर प्रधानाचार्य विद्यालय में खेल सप्ताह मनाने हेतु एक क्या करना है आपको औपचारिक पत्र लिखना है। अगर हम प्रिंसिपल के यहाँ पत्र लिख रहे हैं तो औपचारिक होगा और अगर हम सगे संबंधी के पास लिख रहे हैं तो वो अनौपचारिक पत्र होगा। उसके बाद निर्धन महिलाओं द्वारा बनाई गई दरियों की बिक्री हेतु विज्ञापन लिखने। 20 नंबर प्रश्न यहाँ पे है, टोटल मिलाकर आपके कितने हो गए, टोटल के हो गए 80 नंबर के आपके क्वेश्चन दिए जाएंगे और 80 नंबर आपका कवाला हो चुका है। तो बच्चों जितने बच्चे वीडियो को लाइक नहीं किए वीडियो को लाइक कर दीजिए। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और वीडियो बच्चों कभी डिलीट हो सकती है तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर देना है।